कि वो जो यहाँ पर बाई कर रहा है वो हमें कैसे पता चल जाएगा कि इसी जोन पे बाई सेल चल रहा है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ये क्यों बनाया जाता है? सबसे पहले तो ये एक सवाल है। ये इसलिए बनाया जाता है कि बॉटम के साइड में जो रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट किए थे इसमें वो निकल जाए। इसका मतलब यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या कर रहा है, एक्युमुलेट कर रहा है प्राइस को। अब वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा प्राइस को यहां से ऊपर लेके जाने की। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये क्रिप्टो में भी काम करेगा, ये इंडियन मार्केट में भी काम करेगा और साथ ही साथ ये फॉरेक्स में भी काम करेगा। हमारा मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं और अगर वो ब्रेकआउट ट्रेड है, सम टाइम हमें ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिलता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आज मैंने एक ट्रेड लिया था। ये एक्चुअली 2 दिन पहले का ट्रेड था और आज मैंने इसमें प्रॉफिट बुक भी किया, साथ ही साथ मैंने इंट्राडे भी किया था। ठीक है, पूरा आपको बताएंगे कि कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, कैसे हमने कंफर्म किया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। इंस्टीट्यूशन 2 तरीके से मार्केट में काम करते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें वो बेचते हैं, जो भी उनके पास प्रोडक्ट है वो बेच देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, और एक होता है एक्युमुलेशन, जहां पर वो धीरे धीरे करके बाई करते हैं। इतने शांत से वो बाई करते हैं ना ताकि एक रिटेल ट्रेडर को पता ना चले कि एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बाई कर रहे हैं। और इसके जो फुटप्रिंट है ना, इसको पकड़ने के लिए ही आज के वीडियो कि वो जो यहाँ पर बाई कर रहा है वो हमें कैसे पता चल जाएगा कि इसी जोन पे बाई सेल चल रहा है इंस्टीट्यूशन के द्वारा। वो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि अगर वो यहाँ पर बाई कर रहा है तो किसी भी कारण से ना स्पाइक ना देखने को मिले कि वॉल्यूम में स्पाइक आ गया, प्राइस में स्पाइक आ गया। वो सारी चीजों को कंट्रोल रखे ही काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ट में हम चलते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट है और ये टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम। नोटिस करके देखिएगा कि आज इसने यहां से लगभग 5% का इंटरडे का टॉप गेनर मोमेंटम बनाया था। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहां से इसने लगभग 5% का इंटरडे टॉप गेनर मोमेंटम बनाया। ठीक है, एग्जैक्टली यहां पर हमारा ट्रेड था, इस जोन के आसपास मेरा ट्रेड था और उसके बाद ये मोमेंटम इंटरडे में हमें देखने को मिला। अगर मैं 1 आवर पे देखो आपको तो आपको दिखेगा कि यहां से क्या शार्प रैली आया हुआ है। सबसे पहला सवाल, क्या ये एक रिटेल ट्रेडर का कैंडल है, ये इंस्टीट्यूशंस का है? तो आपके मन में सबसे पहले तो ये सवाल आना चाहिए कि ये मोमेंटम जो हुआ है ये किसके द्वारा लिया गया मोमेंटम है? ये है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लिया गया मोमेंटम। मार्केट में जब एक बड़ा पैसा आता है वो ऐसे ही काम करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है कि इसने लंबे समय तक यहां पर कोई भी हलचल नहीं किया, ये यहां पर होल्ड कर रहा था खुद को। इस जोन को कहा जाता है एक्युमुलेशन, जिसमें इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे बाय करता है, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट देता है। जैसे ही ब्रेकआउट देता है रिटेल ट्रेडर आ जाता है ट्रेड करने के लिए। अब ये जो एक्युमुलेशन जोन है ये क्यों बनाया जाता है? सबसे पहले तो ये एक सवाल है। ये इसलिए बनाया जाता है कि बॉटम के साइड में जो रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट किए थे इसमें वो निकल जाए। अब चलिए मैं इसको वापस से डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। चलिए सीन क्या हुआ, अगर आप नोटिस करके देखेंगे, एक स्क्रिप्ट जो धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा था। ठीक है, मैं हर एक पॉइंट को नोट कर देता हूं। यहां पर देखिए, लोअर लो बना, वापस ऊपर गया, लोअर लो बना, वापस ऊपर गया, लोअर लो, फिर ऊपर गया, फिर लो बना, फिर धीरे धीरे करके वो हाई में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, समहाउ यहां से एक लो बना, फिर इसने रीगेन करना शुरू किया। ठीक है, अब लो और हाई बन रहे हैं यहां पर, नोटिस करके देखिए। अब यानी कि इसने ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर लिया। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए था? ट्रेंड रिवर्सल चाहिए था। वो तो हमें पता चल चुका है कि यहां से जो है वो ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, राइट? ट्रेंड रिवर्स यहां से हो चुका था। ये जो जोन है ये कंफर्मेशन वाले जोन होते हैं कि ट्रेंड जो है वो रिवर्सेबल है। अब यहां पर बाकी पॉइंट देखिए। अब कुछ रिटेल ट्रेडर ना यहां पर छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे थे। देखिए इस ब्रेकआउट पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने पार्टिसिपेट किया होगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है लोगों को, राइट? ये जो ब्रेकआउट है ये हर किसी को समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने पार्टिसिपेट किया। अब जब ये रिटेल ट्रेडर ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, यहां से एक मोमेंटम बना, अब उसके बाद प्राइस क्यों ऊपर नहीं जा रहा है? अब देखो, अगर रिटेल ट्रेडर को पूरा पैसा मिल जाएगा तो इंस्टीट्यूशन क्या कमाएगा? और इंस्टीट्यूशन कमाएगा तो किससे कमाएगा? रिटेल ट्रेडर से ही कमाएगा। तो इंस्टीट्यूशन चाहता है कि जब कोई रैली बने ना, वहां पर मैं बाई ना कर रहा हूं, वहां पर सिर्फ रिटेल ट्रेडर ही बाई करे, मुझे वहां पर नहीं जाना है। तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, जब भी ऐसा कोई जोन बनता है वो एक्युमुलेशन पे चला जाता है, वो धीरे धीरे करके अब
वो जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाई किए थे वो तो सेल करेंगे, राइट? वो यहाँ पर कहीं पे सेल कर रहे होंगे, प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। जैसे ही नीचे आ रहे हैं इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं, वापस ऊपर जा रहा है, वापस से नीचे आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस से नीचे आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस रिटेल ट्रेडर से खरीद रहे हैं, धीरे धीरे करके मार्केट से माल उठाया जाता है, ठीक है? तो इस जोन पे इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा क्वांटिटी उठाया है एंड आफ्टर देन आज फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिला। अब इस ब्रेकआउट में कौन ट्रेड करेगा? रिटेल ट्रेडर। वो देखेगा कि अच्छा जोन का ब्रेकआउट हो चुका, अब तो इसको ऊपर जाना है। अब रिटेल ट्रेडर धीरे धीरे करके पार्टिसिपेट करने आएंगे, लेकिन यहां पर इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसने एक्चुअली यहां पर खरीदा है, सिर्फ ब्रेकआउट देना उसका काम है, बाकी का काम रिटेल ट्रेडर का। अब हमें कैसे कंफर्मेशन मिलता है कि यहां से ये अब ऊपर जा सकता है, ठीक है? तो इसके लिए अब देखो, नॉर्मली आपको समझ में नहीं आएगा, नॉर्मली किसी भी चार्ट को देख के आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें इंस्टीट्यूशंस है या नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, नॉर्मली समझ में नहीं आता जब तक आप एक्सपीरियंस गेन नहीं करते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक इंडिकेटर जिसका नाम है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। अब इस स्पेसिफिक जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए तरह तरह के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इसके सिवा जो लोग मैच्योर हो जाते हैं वो प्राइस देख के समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है? तो इनिशियल फेज पे हमें इंडिकेटर यूज करने समझने के लिए, उसके बाद जब हमें समझ में आ जाए तो हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। फिलहाल करिए हम एक इंडिकेटर का हेल्प ले रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि इस जोन में क्या चल रहा है, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? हम चलते डेली टाइम फ्रेम पे, नोटिस करके देखिए उन पॉइंट को, ठीक है? तो ये बताता है कि किस जगह पे क्या वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, ठीक है? एक बार मैं वापस से इंडिकेटर जो है वो लगा दूं तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है? एक बार वापस इंडिकेटर लगा देता हूं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा इस इंडिकेटर को। ब्रेकआउट आएगा कि नहीं मुझे पहले से कंफर्मेशन चाहिए। इसका काम है, ये बताता है कि देखो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम को भी ऊपर जाना होगा, प्राइस अगर ऊपर जाना है तो वॉल्यूम को भी ऊपर जाना होगा, प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम को भी नीचे आना होगा, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन प्राइस अगर एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे करके स्पाइक कर रहा है, प्राइस होल्ड कर रहा है, वॉल्यूम स्पाइक कर रहा है, तो गड़बड़ है। नोट करिए इस पॉइंट को। प्राइस अगर ऊपर जाएगा वॉल्यूम भी ऊपर जाएगा, जो नॉर्मल नेचर है। प्राइस अगर नीचे आएगा वॉल्यूम भी नीचे आएगा, नॉर्मल नेचर है। लेकिन प्राइस एक जगह पे होल्ड कर रहा है, वॉल्यूम स्पाइक कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई खरीद रहा है। इस चीज को समझने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके सिवा और कुछ इंडिकेटर है जो हम यूज करते हैं इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। बेसिक लेवल यही है, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, मैं डेली टाइम फ्रेम पे मैंने इसको लगाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, डीपली समझने की कोशिश करेगा कि इसने क्या क्या इंडिकेट किया। इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेट करना, ना कि कहना कि बाय करो सेल करो, इसका काम नहीं है। इसको गलत मत समझिएगा आप लोग इंडिकेटर को गलत वे से लेके जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ना, बहुत सारे मेडिटेशन ने मेहनत करके इनको बनाया हुआ है, तो इनका थोड़ा सा रेस्पेक्ट करिए। इसका काम है इंडिकेट करना, कि हो सकता है नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता, बट हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ होगा कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है उसमें तुम क्या कर रहे हो, जो नहीं हो रहा है उसमें तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है। अब देखो क्या हो रहा था, ठीक है? नोटिस करके देखिए, अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं, प्राइस गिरा गिरा गिरा, नोटिस करके देखिए, ठीक है? प्राइस गिरा, मैं यहां पर इसको और जूम कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? प्राइस गिरा 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 और उसके बाद स्पाइक ऊपर के साइड में मोमेंटम बना रहा है। नोटिस करके देखिए, प्राइस गिरा, ऊपर के साइड में मोमेंटम बना रहा है, ठीक है? तो प्राइस गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम यहां से इतना पता चला। आप इस जोन को देखिए, इस जोन को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर क्या हुआ है। यहां पर आपको दिखेगा कि प्राइस जो है वो एक टाइम तक साइडवेज था, राइट? नोटिस करके देखिए, प्राइस जो है वो एक टाइम तक तो साइडवेज ही था इस पूरे जोन तक, राइट? उसके बाद देखिए कि प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और इसका वॉल्यूम बहुत एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, बहुत एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप प्राइस को छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, आपको बहुत सारे फ्लक्चुएशन यहाँ पर दिखेंगे, प्राइस ऊपर नीचे, इवन इस कैंडल का लो भी ब्रेक हो चुका है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा भी हुआ है एक समय पे कि इस कैंडल का जो लो है ना वो भी ब्रेक हुआ है इस जगह पे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे कि इसमें सिर्फ हायर हाई बन रहे हैं, वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं, वो धीरे धीरे करके उसका काम क्या है, वो ऊपर जाए, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एग्रेसिव वॉल्यूम पे बाइंग वगैरह किया जा रहा है।
प्राइस तो एक ही जगह पे है, ध्यान से देखो, प्राइस एक ही जगह पे, एक ही बॉक्स पे, तो यहां तक बात खत्म। मैं इसको मार्क कर देता हूं, ध्यान से देखो कि प्राइस एक ही जगह पे है, यहां तक बात खत्म हो चुका है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, यहां तक तो बात खत्म। लेकिन उसके बाद देखो प्राइस ने एक मोमेंटम बनाया, क्या इस मोमेंटम ने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था? यहां पर नहीं, लेकिन वॉल्यूम स्पाइक कर रहा है, वॉल्यूम बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहा है, वॉल्यूम बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहा है। आज जाके ये आज के दिन का टॉप गिनर वाला है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम स्पाइक कर रहा था। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो जोन है, यहां से प्राइस बहुत ही जल्दी निकलने वाला है। तो इसको हम ऐड करते हैं, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, जिस भी कॉन्सेप्ट पे हम ट्रेड करें, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी सेटअप मेरा है, जिस की बेसिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूं, इसके साथ कंफर्मेशन के लिए कि जिस जोन में मैं ट्रेड कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे जोन तो आपको रोज नहीं मिलेगा, नो डाउट नहीं मिलेंगे रोज ऐसे जोन। तो ऐसा अगर कोई मुझे जोन मिला, उसमें मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि किस दिन ब्रेकआउट आएगा, तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं, ताकि हमें पता चले कि वहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्या वो जोन इंस्टीट्यूशन का जोन है? तो जब कभी भी आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखे ना कि प्राइस एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है, मार्केट में न्यूज है, मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, वॉर वाला न्यूज आया, पर मार्केट तो एक ही जगह पे रुका हुआ है, इसका मतलब यहां पर एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या कर रहा है, एक्युमुलेट कर रहा है प्राइस को। अब वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा प्राइस को यहां से ऊपर लेके जाने की, वो कोशिश करेगा ऐसे ब्रेकआउट दिलवाने की, लेकिन वो जो छुपा रहा है ना, वो दिख जाता है यहां पर। जब आप इसको देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, वॉल्यूम तो नीचे नहीं आ रहा, प्राइस एक ही जगह पर रुका हुआ है, प्राइस से ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई एग्रेसिवली बाय कर रहा है। इसी चीज को हम स्विंग और इंट्राडे दोनों में यूज करने की कोशिश करते हैं। आज मैंने इंट्राडे में यूज किया, इससे पहले मैंने स्विंग में यूज किया, तो इसी चीज को हम यूज करते हैं पकड़ने के लिए कि प्राइस कैसे बिहेव करता है और इंस्टीट्यूशंस प्राइस के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। अब खाली आंखों से आपको देख के मैक्स ऑफ द टाइम समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जब कभी भी मुझे ऐसा कोई पैटर्न दिख जाता है ना, मैं सबसे पहले यही करता हूं, मैं देखता हूं कि क्या यहां पर कोई इंस्टीट्यूशंस है। अब मैं इसमें लगाता हूं वॉल्यूम, ठीक है, आपको ये दिख गया, अब मैं इसमें वॉल्यूम लगाता हूँ, नॉर्मल सा जो हमारा वॉल्यूम का पैरामीटर है उसको मैं लगा देता हूँ। चलिए अब मैं लगाता हूँ इसमें एक वॉल्यूम, देखिए अब मैंने वॉल्यूम लगा दिया। वॉल्यूम से कुछ पता चलेगा आपको कि यहाँ पर क्या चल रहा है? नॉर्मली नहीं पता चलेगा। आज वॉल्यूम स्पाइक है, तो ये जो स्पाइक है वो पहले ही पता चल जाएगा आपको कि इसी जोन में वॉल्यूम स्पाइक आएगा। देखिए नॉर्मल वॉल्यूम है तो किसी को नहीं पता चलेगा क्या है, तो वॉल्यूम से आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अब मैं 1 आवर पे चलता हूँ, चलिए 1 आवर पे देखते हैं कि 1 आवर पे क्या कंडीशन चल रहा था। अब वॉल्यूम देखिए कुछ खास नहीं है, राइट, तो वॉल्यूम को हम हटा देते हैं। चलिए वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम हट गया। अब हम वापस से क्या करेंगे, वॉल्यूम तो हट गया यहां से, अब हम वापस से देखते हैं यहां पर क्या कंडीशन चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा वाइट कर देता हूं वापस से, इसको मैं थोड़ा सा वाइट कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे इस जोन को थोड़ा सा स्टडी करिए, ठीक है, थोड़ा सा स्टडी करिए। देखिए वॉल्यूम यहां पर क्या था, नॉर्मल था, नॉर्मल था, नॉर्मल था, यहां से स्पाइक होना शुरू हुआ और ये लो ब्रेक नहीं हुआ। जैसे ये लो ब्रेक नहीं होता ना, तो हमें पता चल जाता है कि यहां से कुछ होने वाला है, क्योंकि ये लो ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद ये एक न्यू लो बना। और जब ऐसे लो बनते हैं और प्राइस जब एक रेंज को ब्रेक कर रहा होता है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है, ध्यान से देखिए ऐसे एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है, कि ऐसे कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा कि प्राइस जो है फाइनली इस रेंज को ब्रेक कर रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में हम ट्रेड करते हैं कि डेली में तो हमने देख लिया कि बाइंग अच्छा खासा चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर पे देखो क्या है, 1 आवर पे अगर आप देखोगे कि ऊपर प्राइस एक्शन जोन है जो ब्रेक होने जा रहा है, ऊपर क्या है, प्राइस एक्शन जोन है जो ब्रेक होने जा रहा है। और यहां से क्या हो रहा था, यहां से जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके निकल रहा है वॉल्यूम, समझ लो कि आज ये इंट्राडे का टॉप गिनर तो बनेगा। ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, नहीं भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा यही रूल है, इसमें दुनिया टिका हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ चीजें हैं जो इंडिकेट करते हैं और इन इंडिकेशंस के बेसिस पे हम कुछ डिसीजंस लेते हैं अपने प्राइस एक्शंस, इसके साथ साथ जो अपने स्ट्रेटेजी, इन सारी चीजों को मिला के उसके बाद हम फाइनल करते हैं कि हम इस पे काम करेंगे या नहीं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको ध्यान रखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प कर पाए।
अगर आप इसमें और डिटेल वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है लोगों के साथ, मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता कि यूट्यूब में है या नहीं, मुझे नहीं लगता कि होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। आपको पता है कि हाल फिलहाल में चैनल थोड़ा सा डाउन है, तो आपकी हेल्प की तो बहुत सारा जरूरत है। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, चैनल पे अगर न्यू है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जरूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा।